नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टेनो आर्मी यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले 140 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से हिंदी की डिक्टेशन। इस डिक्टेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो गेट रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। बहुत जतन और लंबे जद्दोजहद के बाद देश के कुछ हिस्सों में अलगाववादी तत्वों पर काबू पाया जा सका था और इस तरह के कथित आंदोलनों में लगे लोगों या समूहों को या तो निष्क्रिय किया गया या फिर दरकिनार किया गया। खासतौर पर पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर में इस मामले में काफ़ी हद तक कामयाबी मिली। इस दौरान जब आम लोगों को ऐसे समूहों की गतिविधियों की हकीकत और अंजाम का पता चला तो उन्होंने भी नए सिरे से उनके बारे में सोचना शुरू किया और शांति और सद्भाव को प्राथमिकता देने लगे। जनता की भावुकता का फ़ायदा उठाकर शुरू किए गए इस तरह के आंदोलनों का हल अलगाववाद में नहीं बल्कि सद्भावपूर्ण माहौल में देश की एकता को सुनिश्चित करने से ही संभव है। लेकिन कई सालों के अंतराल के बाद अब एक बार फिर ऐसा लगने लगा है कि देश में एक बहुत छोटे समूहों के रूप में ही सही कुछ अलगाववादी तत्वों ने सिर उठाना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार के 39 साल पूरे होने पर मंगलवार को कट्टरपंथी सिख संगठनों के कुछ सदस्यों ने स्वर्ण मंदिर परिसर में खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए। उनके हाथ में भिंडरावाले की तस्वीरों वाली तख्तियाँ भी देखी गई। पैरा खालिस्तान मतलब सालसे की सरजमीन भारत के पंजाब राज्य के सिख अलगाववादियों द्वारा प्रस्तावित राष्ट्र को दिया गया नाम है। खालिस्तान के क्षेत्रीय दावे में मौजूदा भारतीय पंजाब के भी कुछ क्षेत्र शामिल है। खालिस्तानी अलगाववादियों ने 29 अप्रैल 1986 को भारत से अपनी एकतरफा आज़ादी की घोषणा की। 1984 में खालिस्तान आंदोलन अपने चरम पर था। पैरा ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के बाद एक अलग सिख राष्ट्र की मांग शुरू हुई। 1940 में खालिस्तान का जिक्र पहली बार खालिस्तान नामक एक पुस्तिका में किया गया। 1947 के बाद प्रवासी सिखों के वित्तीय और राजनीतिक समर्थन तथा पाकिस्तान के समर्थन से खालिस्तान आंदोलन भारतीय राज्य पंजाब में फला फूला और 1980 के दशक तक यह आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया। जगजीत सिंह चौहान के अनुसार 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जगजीत सिंह चौहान के साथ अपनी बातचीत के दौरान खालिस्तान बनाने में मदद का प्रस्ताव रखा था। पैरा 1984 के दशक में उग्रवाद की शुरुआत हुई जो 1995 तक चला। इस उग्रवाद को कुचलने के लिए भारत सरकार और सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन वुड रोज, ऑपरेशन ब्लैक अंडर वन तथा ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 चलाए। इन कार्रवाइयों से उग्रवाद तो बहुत हद तक खत्म हो गया पर इनमें कई आम नागरिकों की जान गई तथा भारतीय सेना पर मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोप लगे। भारी पुलिस एवं सैन्य कार्रवाई तथा एक बड़ी सिख आबादी का इस आंदोलन से मोहभंग होने के कारण 1990 तक यह आंदोलन कमज़ोर पड़ने लगा, जिसके कारण यह आंदोलन अपने उद्देश्य तक पहुंचने में विफल रहा। पैरा सही है कि स्वर्ण मंदिर में ऐसे प्रदर्शन को नियंत्रित रखने के लिए वहां सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया था और उस कार्यक्रम में आम लोगों की कोई बड़ी भागीदारी नहीं हुई। इसके बावजूद यह नहीं कहा जा सकता कि आने वाले वक्त में खालिस्तान के नाम पर चलाए जाने वाले अभियान का असर आम लोगों पर नहीं पड़ेगा। कोई भी राजनीतिक गतिविधि अगर अपनी निरंतरता में चलती रहती है तो धीरे धीरे साधारण और मासूम लोग उस विचार के असर में आने ही लगते हैं। इस लिहाज से देखें तो स्वर्ण मंदिर परिसर में खालिस्तान के पक्ष में जिस तरह के नारे लगाए गए, अगर उन्हें वक्त पर रोका नहीं गया तो उनकी हरकतों का दायरा फैल भी सकता है। यह छिपा नहीं है कि एक समय पंजाब में खालिस्तान की मांग के सवाल पर उभरे आंदोलन के बाद देश और खुद पंजाब को उससे छुटकारा पाने के लिए कितनी त्रासद कीमत चुकानी पड़ी थी। इसलिए खालिस्तान के मुद्दे को हवा देते हुए ऐसे सार्वजनिक प्रदर्शन को लेकर सरकार को समय पर सचेत हो जाना चाहिए। पैरा
एक समय पृथक खालिस्तान के मुद्दे पर ही पंजाब ने अलगाववादी आंदोलन में व्यापक हिंसा, अराजकता और आतंक का दौर देखा है। उसमें सरकार के सामने संप्रभुता का ख्याल रखने की चुनौती थी। तो इसी आधार पर हुई कार्रवाई के दौरान उस आंदोलन की वजह से पंजाब के लोगों को व्यापक त्रासदी का सामना करना पड़ा था। ऑपरेशन ब्लू स्टार उस समय खालिस्तान आंदोलन से निपटने का चरम था, जिसके बाद बेहद दुखद घटनाओं का गवाह समूचे देश को उठाना पड़ा। स्टॉप। सो गाइस, ये थी 140 वर्ड्स पर मिनट पे हिंदी की डिक्टेशन। ऐसी ही और वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो से संबंधित कोई भी अगर आपको कुछ इंक्वायरी या क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।